नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाशिवरात्रि के दिन आतंकवादी हमले की साजिश के खुफिया अलर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों का सबसे बड़ा टारगेट है गुजरात। आईबी की खुफिया रिपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ, अक्षरधाम मंदिर समेत अहम तीर्थ स्थानों पर आतंकवादी हमले की साजिश की एक बात सामने आई है। इसमें 10 आतंकवादी गुजरात में आ चुके हैं, इस तरह की भी खबर आई है। और जब ये गंभीर खुफिया रिपोर्ट आई तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमारी खुफिया एजेंसीज के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, एकदम से कमर कस ली है। आतंकवाद की लहर दर लहर जिस गुजरात के किनारों से टकराकर बार बार मटियामेट होती रही, उसी गुजरात के सामने फिर से आतंकवाद का दानव खतरा बनकर खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि गुजरात की सरहदों में खूंखार आतंकवादियों की एंट्री हो चुकी है। गोरी गजनवी के खूनी शागिर्दों का खतरनाक छाया नई शक्ल सूरत में सोमनाथ शिवलिंग के इर्द गिर्द फिर से मौत बनकर मंडराने लगी है। खतरा सरहद पार पाकिस्तान से मंडरा रहा है, जिसमें खुफिया एजेंसियों के हवाले से पुख्ता खबर आई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को यह खबर सरहद किनारे पठानकोट के जंगलों की चौकस निगरानी के वक्त लगी, जिसके अंतर्गत खुफिया निगरानी के वक्त पठानकोट से सरहद पार की गई कॉल एजेंसियों ने रिकॉर्ड की, जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि 10 आतंकवादी गुजरात में तबाही का मंजर मचाने निकल चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के इसी अलर्ट के बाद गुजरात पुलिस ने कमर कस ली है, तो एहतियातन एनएसजी की 4 टीमें अहमदाबाद और सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द मुस्तैद हो चुकी हैं। आईबी इनपुट के बाद अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, जहां पर आप देख सकते हैं जो लोग अपनी फ़्लाइट यहां से लेने के लिए आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको पूरी तरह से चेक किया जाता है, उनके लगेज के साथ उन्हें चेक किया जाता है। महाशिवरात्रि पर गुजरात में सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा को लेकर भी सोमनाथ मंदिर समेत अनेक इलाकों में बंदोबस्त चाक चौबंद कर लिए गए हैं। सोमनाथ मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर आयोजित विशेष आयोजन रद्द कर दिए हैं। आतंकवादी हमले को लेकर गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां इसलिए भी चौकस हो चुकी हैं क्योंकि 4 मार्च को कच्छ के पास समंदर में पाकिस्तानी बोट बरामद हुई है, तो भुज में भी संदिग्ध पाकिस्तानी युवक को पकड़ा गया है। तो फिर से गुजरात आतंकवाद के निशाने पर है और आम लोगों से लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने भी ऐसे मुंहतोड़ जवाब की तैयारी भी कर ली है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो 10 आतंकवादी गुजरात में घुस चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से अहम ठिकाने हैं जिन पर आतंकवादी हमले का अंदेशा है और आतंकवादियों के बारे में खुफिया इनपुट्स क्या सामने आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था और शक्ति का प्रतीक है सोमनाथ। यही वजह है कि जब जब आतंकवाद की धारा भारत की सरजमी से टकराती है, टकराहट सोमनाथ से होती है। और कहते हैं कि सौराष्ट्र में वेरावल के समंदर किनारे मौजूद ये सोमनाथ का मंदिर
ईसवी सदी शुरू होने से पहले का है, जिसे मिटाने की कोशिश सदियों से हुई, लेकिन मंदिर को मिटाने वाले ही मिटते चले गए। अविनाशी ज्योतिर्लिंग बार बार इसी भूमि पर फिर उठता चला गया, दुनिया को यह समझाने के लिए कि अमरता के साधक मृत्यु के सामने कभी हार नहीं मानते। आजादी के बाद इसी सोमनाथ मंदिर को उसके अवशेषों से सरदार पटेल के संकल्प ने नया कलेवर दिया, तो अब आतंकवादियों ने फिर से सोमनाथ में देश के संकल्प को चुनौती दी है। जाहिर है नजदीक कमांडो समेत तमाम सुरक्षा इंतजाम संभावित आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए सोमनाथ पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार सोमनाथ मंदिर ही आतंक के निशाने पर नहीं है। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धामों में प्रसिद्ध द्वारका धाम भी गुजरात में समंदर किनारे मौजूद है, जहां भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां आज भी दुनिया भर से लाखों भक्तों को अपनी ओर बरबस खींचती हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान को दहलाने के लिए आतंकवादियों ने द्वारका धाम को भी चुना है, और यही वजह है कि मंदिर के इर्द गिर्द सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकवादियों के निशाने पर गुजरात के गांधीनगर का खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर भी पहले भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। खुफिया अलर्ट में अक्षरधाम मंदिर के साथ बनासकांठा में मौजूद 51 देवी शक्तिपीठों में अहम अंबाजी मंदिर का नाम भी है। यही वजह है कि अंबाजी मंदिर के पास भी हर संदिग्ध चेहरों पर नजर रखी जा रही है। आसपास की धर्मशालाओं और रास्तों पर भी पुलिस तलाशी में जुट गई है। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि लश्कर ए तैयबा के जो 10 आतंकवादी गुजरात में आतंकी हमले के लिए घुसे हैं, लश्कर से जुड़े इन 10 आतंकवादियों में ज्यादातर की उम्र 22 से 26 साल है। ज्यादातर इकहरे बदन के 5 फुट 8 इंच से 6 फुट लंबे बताए गए हैं। सभी 10 आतंकवादियों को लश्कर की ओर से आत्मघाती हमले का प्रशिक्षण मिला है। गुजरात में भुज के पास बरामद लावारिस बोट से इनके गुजरात में घुसने की बात सामने आई है। आतंकी दस्ते में कुछ वेश बदलकर शरीर में बंधे बम जैकेट के जरिए भीड़ वाले इलाके में आत्मघाती धमाका कर सकते हैं। जाहिर तौर पर महाशिवरात्रि पर भक्तों का सैलाब मंदिरों और सड़कों पर लहराएगा, तो आतंकवाद के खूंखार चेहरे, कत्ल-ओ-गारत के खूनी पन्ने गुजरात की धरती पर फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब चुनौती बड़ी है, जिसमें आतंकवाद की इस खेप को कब्र का रास्ता दिखाने के सिवाय देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवादी हमले की साजिश में सुरक्षा एजेंसियों ने मंदिरों समेत तमाम अहम ठिकानों की सुरक्षा में 4 लेयर सिक्योरिटी कवच तैयार किया है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी गुजरात में आतंकवादियों के घुसने की बात मान ली है। सूत्रों का यह कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को खुद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंकवादी साजिश को लेकर जानकारी दी है। तो इसकी अहमियत अब इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने कभी किसी आतंकवादी साजिश पर पहले भारत को अलर्ट नहीं किया। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ समेत गुजरात के तमाम मंदिरों में सैलाब होगा और श्रद्धालुओं की इसी भीड़ में वेश बदलकर शामिल हो सकते हैं आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों को आतंकी हमले का जो अलर्ट मिला है, उस पर पाकिस्तान सरकार ने भी मुहर लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के एनएसए ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी गुजरात पर आतंकी हमला कर सकते हैं। यानी साफ है कि आतंकवादी हर कीमत पर देश में आतंकी कहर ढाने की फिराक में है और इस बार आतंकी हमले के लिए टारगेट तय हुआ है गुजरात। यही वजह है कि खुफिया अलर्ट के बाद पूरे गुजरात में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रमुख मंदिरों के इर्द गिर्द सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाने के साथ साथ बड़े रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस अड्डों, सिनेमा हॉल,
मॉल्स और भीड़ वाले बाजारों में सुरक्षा इंतजाम अलर्ट पर है। जहां जितनी ज़रूरत है उतनी सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई गई है और 24 घंटे सुरक्षा लगाई है ताकि कोई हादसा ना हो सके। वहां जाने वाले प्रवासी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी हमने चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने के लिए एंट्री दे रखी है। सुरक्षा इंतजामों में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोमनाथ और अक्षरधाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने मंदिर में एंट्री से पहले 4 लेयर सिक्योरिटी कवर के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, जिसमें मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों की नाकेबंदी का काम गुजरात पुलिस के हवाले किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने वाले रास्तों की बैरिकेडिंग कर सभी तीर्थ यात्रियों की तलाशी का बंदोबस्त किया गया है, जिसके बाद बैरिकेड के गलियारों के सहारे भीड़ को पंक्तिबद्ध प्रवेश की व्यवस्था की गई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भी तलाशी और मेटल डिटेक्टर चेकिंग के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के भीतर और बाहर से चारों दिशाओं पर निगाह रखने वाले पॉइंट पर पैरामिलिट्री कमांडो के साथ एनएसजी कमांडो की भी तैनाती किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई है। सभी प्रमुख स्थानों पर बम निरोधक स्क्वाड को अलर्ट पर रखा गया है। साफ है कि आतंकवादियों को घेर कर मारने के लिए व्यूह रचना सुरक्षा एजेंसियों ने बुन ली है। हालांकि आशंका यही है कि भीड़ में बम बांधकर खुद को उड़ा देने के हालात में जानमाल के नुकसान को कैसे रोका जा सकेगा। लिहाजा सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने हर इलाके में संदिग्धों की तलाशी का अभियान तेज कर दिया है ताकि आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम किया जा सके। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक भी। खुफिया अलर्ट के अनुसार 10 आतंकवादी गुजरात में घुस चुके हैं और खुफिया एजेंसी का ये बहुत बड़ा अलर्ट है। गुजरात में आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं। याद कीजिए अक्षरधाम मंदिर पर हमले का वो दौर। और बात अगर अतीत की हम करें तो जब जब भारत पर विदेशी हमलों की बाढ़ आई है, हमलावरों के निशाने पर अगर सबसे बड़ा टारगेट कोई मंदिर रहा है तो वो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बड़ी बात यहां पर यह है कि हजारों साल से हमलावरों की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद जय सोमनाथ की पताका आज भी आतंक और आतंकवाद को चुनौती देती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। गुजरात के मंदिरों पर विदेशी हमलों का सिलसिला सदियों पुराना है और बात इस सदी की हो तो शुरुआत गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर से हुई थी। 24 सितंबर 2002 गांधीनगर गुजरात। अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला। शाम के वक्त विशाल मंदिर परिसर में हजारों दर्शनार्थी मौजूद थे। तभी गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर के गेट नंबर 3 से एक एम्बेसडर कार के जरिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 2 आतंकवादी भीतर घुस आए। दोनों आतंकी हथियारों और ग्रेनेड से लैस थे और मंदिर में कई दिनों तक घुसकर कत्लेआम की पूरी तैयारी थी। अक्षरधाम के आतंकी हमले में करीब 30 दर्शनार्थी मारे गए थे और दोनों आतंकियों के खात्मे के लिए एनएसजी कमांडो को लोहा लेना पड़ा। कमांडो कार्रवाई रात भर चली, जिसमें 2 कमांडो भी शहीद हुए। अक्षरधाम मंदिर पर हमले के आतंकियों का संबंध तब जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, तो इस बार आतंकी हमले के अलर्ट के मुताबिक लश्कर के आतंकियों ने हमले की साजिश रची है और निशाने पर सिर्फ अक्षरधाम मंदिर ही नहीं बल्कि सदियों पुराना सोमनाथ मंदिर भी है। दरअसल इतिहास की तारीखों में सोमनाथ मंदिर का जिक्र जब भी आया तो आतंकवाद के घिनौने चेहरे गोरी और गजनवी की शक्लों में बार बार दिखाई पड़े। विदेशी हमलावरों ने सदियों से सोमनाथ की हस्ती मिटाने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन जय सोमनाथ की अमर पताका आज भी वेरावल के समंदर की लहरों की तरह लहराती दिखाई देती है। आतंक के हर आगाज को चुनौती देती है कि चाहे जितने हमले कर लो, आतंक की कब्रें गुजरात में सदियों से खुदती रही हैं, भविष्य में भी खुदती रहेंगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
आतंकवादियों के निशाने पर 5 मंदिर हैं जहां आतंकवादी अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। ये मंदिर, एक तो सोमनाथ, लगातार हम आपको बता रहे हैं, सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर है। 10 आतंकवादी घुस चुके हैं, जो कि अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट मिला है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। लेकिन ये वो हमारे देश के महत्वपूर्ण मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, जिन पर आतंकवादी हमला करना चाहते हैं। और गुजरात में 10 आतंकवादियों के घुसने की जो खबर आई है, उसके साथ साथ खुफिया एजेंसियों ने यह भी आगाह किया है कि इन आतंकवादियों के निशाने पर हमारे ये मंदिर हैं। यही वो मंदिर हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है और ये मंदिर आतंकवादियों की निगाहों में हैं। आतंकवादी इन मंदिरों को अपना निशाना बनाना चाहते हैं। हमारे देश के 3 राज्य आतंकवादियों के निशाने पर हैं। खुफिया सूत्रों से जो खबर मिली है वो ये कि गुजरात में 10 आतंकवादी घुस चुके हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं। गुजरात के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आतंक के साए से बचने के लिए संगीनें तैनात हैं, लेकिन यह आतंकवादी खतरा आखिर आया कैसे? जिस आतंकवादी खतरे ने पूरी मशीनरी और केंद्र सरकार में हलचल पैदा कर दी है, इस पूरे आतंकवादी खतरे के पीछे असल में एक नाव है। देश के 10 दुश्मनों से सावधान। हाईलाइट पर गुजरात। चप्पे चप्पे पर बढ़ी चौकसी। मंदिरों में बढ़ी निगरानी। समंदर से एयरपोर्ट तक सुरक्षा। सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द। आप देख चुके हैं कि कैसे आतंक का काला साया पूरे गुजरात पर मंडरा रहा है और पूरा राज्य सुरक्षा के कवच में लिपटा पड़ा है। मंदिर मंदिर पर जवान तैनात हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। आतंक का यह काला साया एक नाव पर सवार होकर भारत में दाखिल हुआ है। आतंक की वो नाव भी साजिश की लहरों पर सवार होकर आई है। हम बताएंगे आपको आतंकवादियों की उस नाव यात्रा का पूरा रूट, कहां से चली, कैसे चली और कहां तक पहुंची। खुफिया जानकारी से पता लगा है कि महाशिवरात्रि के रोज आतंकवादी गुजरात में खून खराबे के नापाक इरादे से घुसे हैं। गुजरात पुलिस आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है और महत्वपूर्ण जगहों पर एनएसजी की 4 टीमें तैनात कर दी गई हैं। हर ओर सघन तलाशी अभियान जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कल गुजरात में आतंकवादी घुसे हैं, ऐसा एक इनपुट मिला था। तो इसके आधार पर सभी अधिकारियों साथ में बैठ के गुजरात में कैसे सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा किया जाए, इसके पर चर्चा चिंता की है और कल से गुजरात में हाई अलर्ट जाहिर किया है। तो सभी स्थानों पर पूर्ता बंदोबस्त की व्यवस्था हो जाए, ऐसा हमने किया है। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का जो रूट है दरिया से और ज़मीनी सरहद से, उसके चेकिंग के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अदर एजेंसीज जो इंटेलिजेंस में काम करती है, उनके साथ कोस्ट गार्ड है, नेवी है, बड़ी मेहनत से मशक्कत कर रहे हैं। नाव से खुली साजिश। 5 मार्च को कोटेश्वर में मिली नाव। 5 मार्च 2016 कोटेश्वर में संदिग्ध नाव बरामद हुई तो राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। संदिग्ध पाकिस्तानी नाव बरामद होने के बाद आईबी ने राज्य में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया था। शनिवार को जारी अलर्ट में कहा गया कि लश्कर के 8 से 10 आतंकी हिंदुस्तानी सरजमीन पर दहशत फैलाने के मकसद से घुसे हैं। केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है और जो मुस्तैदी कदम उठाने चाहिए वो उठा रही है और सारे देशवासियों को आश्वस्त करना चाहते
कि जो भी आतंकवाद का संकट है, सरकार बिल्कुल आतंकवाद के खात्मा करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं उठा रही है। पाकिस्तानी नाव लावारिस हालत में मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने भुज में आर्मी कैंप के बाहर से एक संदिग्ध शख्स को भी गिरफ्तार किया है। इस शख्स के मोबाइल से सैन्य ठिकानों की कुछ तस्वीरें बरामद हुई हैं, जो कि प्रतिबंधित इलाकों में उतारी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पहले से गुजरात में हो रही घुसपैठ को लेकर काफी अलर्ट है। 5 मार्च को पहली बार नाव नहीं मिली। इससे पहले 6 फरवरी को कोस्ट गार्ड को समुद्री किनारे से लावारिस हालत में नाव मिली थी। 5 महीने में ये 5वीं ऐसी नाव है जो बीएसएफ को संदिग्ध हालत में मिली है। नावों पर सवार होकर ही आतंकी समुद्र के रास्ते गुजरात पहुंचते हैं और समुद्र के रास्ते से आकर ही आतंकियों ने भारत को सबसे गहरा जख्म दिया था। वो जख्म था मुंबई हमला। इस दर्द को भारत कभी नहीं भुला सकता। अब मुंबई के बाद आतंकियों की नजर समंदर के उसी रास्ते पर है और उसके घिनौने निशाने पर है गुजरात। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर गुजरात भी पूरी तरह तैयार बैठा है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादी एक नाव से आए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर नाव गुजरात तक पहुंची कैसे। ये संदिग्ध नाव सरक्रीक इलाके से होते हुए कोटेश्वर पहुंची है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से नाव आने की ये तीसरी बड़ी साजिश है। खुफिया जानकारी कहती है कि समंदर के रास्ते ही आतंकी गुजरात में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान की ओर मछली चली नाव अरब सागर में होते हुए कोटेश्वर तक पहुंची है। आतंकी साजिश का इनपुट मिलने के बाद से गुजरात की मरीन पुलिस भी सक्रिय हो गई है। आईबी अलर्ट के बाद गुजरात के 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर मरीन पुलिस के जरिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समंदर में गुजरात की मरीन पुलिस की नावें दौड़ रही है। किनारों पर नावें तैनात हैं और मछली पकड़ने वाली नावों की चेकिंग जारी है। मरीन पुलिस मछुआरों को लगातार ये जानकारी दे रही है कि अगर उन्हें समुद्र में कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत तटरक्षक बल या मरीन पुलिस को इसकी जानकारी दे। अंदेशा है कि बोट के जरिए आतंकवादी सर क्रीक के संकरे वाटर चैनल से होते हुए कोटेश्वर तक पहुंचे हैं। सर क्रीक पिछले 100 साल से ज्यादा से सीमा विवाद में फंसा है। ये संकरे वाटर चैनल वाला वो इलाका है जो गुजरात, पाकिस्तान और भारत के बीच है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अरब सागर में अपनी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर चली। इसके बाद वो गुजरात की सीमा में दाखिल हो गए और गुजरात की सीमा में दाखिल होने के बाद संकरे वाटर चैनल के रास्ते से होते हुए सर क्रीक में घुस गए। फिर यहाँ से वो सीधे भुज कोटेश्वर पहुंचे। कोटेश्वर में इस नाव को छोड़कर वो लोग फरार हो गए। हालांकि इस नाव से कोई भी खतरनाक चीज बरामद नहीं हुई। आतंकियों ने ऐसा पहली बार नहीं किया। आतंकवादी सर क्रीक का पहले से ही घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। मार्शी एरिया होने के नाते, सर्विलेंस थोड़ी कम होने के नाते, तो इक्का दुक्का 3-4 लोगों का घुसपैठ करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो घुसपैठी होते हैं ये आपस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और इसलिए उसके अंदर सर्विस जो टेररिस्ट को लाना एक कोई मुश्किल बात नहीं। आप देखिए कि जो गुजरात में जब भी जितने भी पुराने इंसिडेंट्स हुए हैं बाय एंड लार्ज जो हैं सर क्रीक से ही आए हैं। इस साल की शुरुआत से ही गुजरात में संदिग्ध नाव मिलने की घटनाएं बढ़ गई। फरवरी में भी कोटेश्वर क्रीक इलाके से बीएसएफ ने एक संदिग्ध नाव जब्त की थी। इससे पहले जनवरी में सर क्रीक इलाके में एक नौका पाई गई थी। पिछले साल दिसंबर में कोटेश्वर के पास पडाला क्रीक के नजदीक मछली पकड़ने वाली एक नाव जब्त की गई थी। कच्छ के एक और इलाके में नवंबर में ऐसी 2 नावें मिली थी। आतंक की साजिश को नाकाम करने के लिए फिलहाल गुजरात हाई अलर्ट पर है। उम्मीद है आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। गोपी घांगर के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।
आतंक और आतंकवादियों का ये बड़ा खतरा सिर्फ गुजरात पर ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि कुछ समय पहले आतंकवादी हमला झेल चुके पठानकोट में भी आतंकवादी साया मंडरा रहा है। एक कॉल इंटरसेप्ट करने से खुफिया एजेंसियों को ये पता चला है कि आतंकवादी पठानकोट के नज़दीक शिवरात्रि मेले पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। गुजरात में आतंक की साजिश के खिलाफ सुरक्षा की संगीनें तन गई हैं। इस सुरक्षा के बीच आतंकियों का इरादा कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन खबर यह भी है कि गुजरात से लेकर पंजाब तक आतंकियों के निशाने पर है। गुजरात का सोमनाथ और अक्षरधाम मंदिर ही आतंकियों के निशाने पर नहीं है। सोमनाथ मंदिर के अलावा पंजाब के पठानकोट का एक मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर है। यहाँ इंटरसेप्ट की गई एक कॉल से ऐसी जानकारी मिली है। शिवरात्रि के मौके पर आतंकी पठानकोट के पास एक गांव के शिव मंदिर को भी निशाना बना सकते हैं। इनपुट क्या थी वो हम आपको नहीं बताएंगे, आपको बता दिया कि जो माहौल चल रहे हैं तो उसी संबंध में इनपुट थी कि हो सकता है कि कोई पाक बेस्ड मिलिटेंट आए हों, ठीक है कि नहीं, तो उस इनपुट के आधार पर हमने सर्च अभियान चलाया है। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद गुजरात की तर्ज पर पठानकोट की मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने शिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेले पर भी रोक लगा दी। बड़े अफसर कटारूचक के शिव मंदिर पर कैंप लगाए हुए हैं। हमारी पठानकोट की अपनी फोर्स है, तो उसको हम जहां थोड़ी देर हर जगह पे रखेंगे, इससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विजन रहे, और बाकी फोर्सेस हमारी हर जगह पे प्रेजेंट है। दरअसल पठानकोट के सीमावर्ती गांव गुजरात में एक मोबाइल टावर लगा है। कल खुफिया एजेंसियों ने एक इंटरनेशनल कॉल को इंटरसेप्ट किया। फोन अंतर्राष्ट्रीय नंबर से पाकिस्तान किया गया था। बातचीत से खुलासा हुआ कि आतंकी पठानकोट के पास शिव मंदिर को टारगेट बनाने की नापाक साजिश रच रहे हैं। पठानकोट के कटारूचक गांव में हर साल शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। ऐसे में लाखों लोगों की मौजूदगी से ठीक पहले मोबाइल टावर में इंटरनेशनल कॉल ने सबको चौकन्ना कर दिया है। अंडर अटैक है, कोई इस किस्म की सूचना उन्हां दे कोल है जिहड़ी वो साडे नाल शेयर तां नहीं करदे, पर उन्हां दी सरगर्मी तो लगदा भी ये कोई मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है सुरक्षा दे पक्ष तो। गुजरात से लेकर पंजाब के पठानकोट तक महाशिवरात्रि पर महा अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए अपनी एसआईटी भेज रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बार फिर से पठानकोट को दहलाने की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों की माने तो अब की बार आतंकी शिवरात्रि के दिन एक शिव मंदिर को निशाना बनाने की ताक में है। वो बात अलग है कि सुरक्षा एजेंसी इस साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद हो गई हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज। देश पर मंडरा रहा है एक बड़ा आतंकवादी खतरा। 10 आतंकवादियों के गुजरात में प्रवेश करने का भी अलर्ट है। देश की 3 राज्य और 3 राज्यों में आतंकवादी खतरा है। गुजरात और पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों की धमकी मिली है। कोलकाता के एनएससी बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा देने की धमकी का एक ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा कोलकाता में काफी कड़ी कर दी गई है। गुजरात और पंजाब के अलावा पश्चिम बंगाल पर भी आतंकी खतरा मंडरा रहा है। संयोग नहीं कि 2 साजिशों का खुलासा होने के साथ ही कोलकाता के एनएससी बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मैनेजर को धमकी भरा ईमेल मिला। एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। फिलहाल 3 राज्यों पर आतंक का काला साया मंडरा रहा है और देश के 3 राज्यों में हाई अलर्ट जारी है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश के इन 3 राज्यों पर मंडरा रहा है आतंकवादी खतरा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट, मुस्तैद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।